तक नहीं जा पाए, आप कृपा करके पधारे हैं, आज मेरा उद्धार हो गया। हे गुरुदेव, आप साक्षात ज्योति स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। आप सब जानते हैं कि हमारे घर में दो बालक हैं और दोनों बालक का नाम संस्कार नहीं हुआ है। आप कृपा करके दोनों बालक का नाम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होते हैं। आप कृपा करके दोनों बालक का नाम संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी तो चाह रहे हैं कि मेरे से भगवान का कोई सेवा हो जाए, कोई सेवा हो जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, गीता में, रामायण में उसी का नाम आया है जो भगवान की सेवा किया है, भगवान की लीला में सहयोग किया है, उसी का नाम आया है। जिसने भगवान की सेवा नहीं की, भगवान की लीला में सहयोग नहीं किया है, उसका नाम नहीं आया है। इसीलिए 5-6 दिन से कथा हो रही है, आप लोग नहीं आ रहे थे। राम राम, कल अंतिम दिन है, कल अवश्य आ जाइएगा, क्योंकि अगर 2 दिन 4 दिन नहीं सुने, अंतिम दिन भी भागवत में शामिल हो जाइएगा, तो आपका भी नाम भागवत में आ जाएगा। क्यों? मैं भी एक दिन भागवत सुना, जब तक कथा रूपी सरोवर में गोता नहीं लगाओगे, कि कथा रूपी ट्रेन पर नहीं चढ़ोगे, तब तक बैकुंठ नहीं जा सकते हो। संत लोग कहते हैं, जा रहे बैकुंठपुरे कारे, या में या को बैठे चला। जा रहे बैकुंठपुरे कारे, या में या को बैठे चलो। ये कथा का है, भगवान के धाम जाने का ट्रेन है। अब गाड़ी खुल गई तो पीछे से भी जाकर पकड़ लेता है, वो भी पहुंच जाता है। तो बोलिए भागवत भगवान की जय। गर्गाचार्य जी चाह रहे हैं कि मेरे से ही भगवान कृष्ण का कोई सेवा हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंदराय, आपके लाला का मैं नाम संस्कार करूंगा तो कंस जान जाएगा, कोई न कोई अनिष्ट करेगा। तो नंद बाबा ने कहा कि बाबा, मेरी गौशाला एकांत है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, आप गौशाला में चलकर दोनों बालक का नाम संस्कार कर दीजिए। नंद बाबा आदेश दिए। माँ यशोदा, माँ रोहिणी अपने अपने लाला को गोदी में लेकर गौशाला में जा रही है। नंद बाबा पूजा के सामग्री लेकर आए और गर्गाचार्य जी को दिए। गर्गाचार्य जी विधि विधान से पूजा किए और उसके बाद उधर माँ यशोदा अपना लाला कृष्ण को रोहिणी के गोदी में रख दिया और रोहिणी के बेटा बलराम जी को अपनी गोदी में ले ली। कि पंडित जी पहचानते हैं कि नहीं, दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने विधि विधान से पूजा किया और उसके बाद अपने नेत्र को खोल करके माँ यशोदा की ओर देखे और देखते ही क्या बोले, गर्ग उवाच आयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहदो गुणैः अभ्यास्ते रामा इति बलाधिकबलं विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह अरे यशोदा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। यह बालक अपने गुण से सबको सुख देगा, इसलिए इनका नाम राम होगा। जो सबके हृदय में रमन करे, जो सबका सुख दे, वही राम है। तो इनका नाम राम होगा। अधिक बल होने के कारण बल जुड़ जाएगा। राम और बल को जोड़ दीजिए तो बोलिए बलराम भैया की जय। बलराम नाम रख दिए। अब बोले कि हे नंदराय, इस बालक के एक नाम और है, संकर्षण।
जब यदुवंश वृष्णि वंश में जब फूट हो जाएगी तो यह बालक सबको मिला करके रखेगा। तो बोलिए शंकरसन भगवान की। इसके बाद माँ रोहिणी के गोदी में देखे तो भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, निर्गुण है, ऐसे परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हुए हैं। गर्गाचार्य देख करके 2 घड़ी तक मुग्ध हो गए। अब उसके बाद ध्यान करके बोले कि हे नंदराय, ये आपका श्यामला सलावना जो है ये प्रत्येक युग में अवतार लेता है। सतयुग में शुक्ल वर्ण, सतयुग में शुक्ल, शुक्ल कहते हैं सफेद को, सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त पीत वर्ण, इदानीं कृष्णम गताः, इस समय कृष्ण वर्ण में अवतार लिया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और चंद्र वंश में प्रकट हुए हैं तो चंद्र जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बड़े सुंदर गर्गाचार्य ने भगवान का नाम संस्कार किए और वहां पर गर्गाचार्य ने कहा कि हे नंदराय, जब आप लोग संकट में पड़ जाएंगे तो यही बालक आप लोगों का रक्षा करेगा। ते नारायण समो गुणई, यह गुण में साक्षात भगवान नारायण के समान हैं। आप लोग धन्य हैं, आप लोगों के घर साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। तन मन धन से इस बालक की सेवा कीजिए। इतना कहकर गर्गाचार्य चुप हो गए। बड़े सुंदर नंद बाबा गर्गाचार्य को बहुत दक्षिणा दिए और विदा किए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए 2 बार कीर्तन करें सभी गोपियां सब भगवान को अपने आंगन में बुला रही हैं कि अरे कन्हैया मेरे आंगन में आओ, माखन मिश्री खाओ। कैसे बुला रही है? मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन के प्यासे गुजरिया श्याम। मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। खटी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन के प्यासे गुजरिया श्याम। मेरे अंगना में आओ 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 नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। मधुर मधुर बंसी बजाओ नंदलाल, बजाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। मधुर मधुर बंसी सुनाओ नंदलाल, बजाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। सभी गोपियां आ रही है, भगवान कृष्ण को दर्शन कर रही है, भगवान के उचित प्रसाद पान कर रही है, अपने आप को धन्य मान रही है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा नेत्र सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन की बात है, भगवान मिट्टी में खेल रहे थे, मिट्टी को ही दाल बना लिए, भात बना लिए,
अब बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। भगवान विचार किए कि मैं बार बार इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, इस पृथ्वी पर लीला करता हूँ, क्रीड़ा करता हूँ, लेकिन इस मिट्टी में क्या स्वाद है, आज तक मैंने सीखा नहीं। तो भगवान थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मुंह में रख लिए। दूसरा ग्वाल बाल ने देख लिया, दूसरा ग्वाल बाल ने देख लिया और दौड़ते दौड़ते गया और बोला कि अरे मैया यशोदा, अरे मैया यशोदा, तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। माँ यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के निकली और कन्हैया को छड़ी दिखा रही है। बोली कि अरे कनुआ, अरे कनुआ, तुमने मिट्टी खाई है। भगवान सिर हिला दिए कि नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भगवान झूठ बोलते हैं? नहीं, भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान बोले कि हे अम्बा, ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना। हे अम्बा, अहम न भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अगर ग्वाल बाल की बात सत्य मानती हो तो पश्य में मुखम, मेरे मुंह में देख लो। भगवान अपना मुंह खोल करके माँ यशोदा को दिखा रही है। क्या दिखा रही है? तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को दिखा रही है। 7 द्वीप, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में भारत, अजनाव वर्ष में भी भारत खंड में भी उत्तर प्रदेश में भी मथुरा मंडल में भी गोकुल में नंद भवन, और नंद भवन में माँ यशोदा अपने आप को देख रही है। बोली यशोदा मैया की जय। भगवान के मुंह में अपने आप को देख रही है। कन्हैया के मुंह में मैं भी हूँ। यह देख करके माँ यशोदा घबरा गई कि क्या यह नजर का तो दोष नहीं है, क्या यह कोई जादू तो नहीं है, यह मैं क्या देख रही हूँ। माँ यशोदा घबरा गई और दोनों आंख बंद कर लिया और शांत चित्त से बैठ गई। भगवान विचार किए कि भगवान, माँ यशोदा घबरा गई है, तब भगवान अपनी माया को, विश्व रूप को समेट लिए और छोटा बालक रूप में आ गए और वैष्णवी माया को फैला दिए। माँ यशोदा होश में आ गई और नेत्र खोल करके देख करके अपने लाला छोटे कन्हैया को देख करके प्रसन्न हो गई और कन्हैया को गोदी में उठा लिया। बोलिए नंद के लाला के जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ठुमुक चल रहे हैं। कभी अग्नि की ओर दौड़ते, कभी बछड़ा की ओर दौड़ते, तो माँ यशोदा दौड़ करके हाथ पकड़ लेती है। बड़ा हितैषी है, अपने लाला को हित चाहती है। किस प्रकार? तो गोस्वामी जी कहते हैं